अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 ज़िलक़ादा और 15 मई हैं। ख़बर का उन्वान है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद रात तकरीबन 11 बजे वज़ीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किन हालात में हुआ है, क्यों हुआ है, पूरा मामला क्या है, आप पूरी ख़बर तफ़सील से सुनें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने रात तकरीबन 11 बजे मध्य प्रदेश के रियासती वज़ीर विजय शाह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली है। इंदौर के थाना मानपुर में उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ है। वज़ीर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर मुतनाज़ा बयान दिया था और उन्हें दहशतगर्दों की बहन बताया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके इस बयान पर खुद ही नोटिस लिया था। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने DGP को आज की तारीख़ में ही वज़ीर शाह पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, यानी कल बुध के दिन ही। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के ख़िलाफ़ दफ़ा 152, 196/1B और 197(1)C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा, भारत की एकता, अखंडता, सालमियत को ख़तरे में डालने का वाला मामला है। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो DGP पर कोर्ट की तौहीन का मामला दर्ज हो सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वज़ीर का बयान फ़िरका परस्ती को और नफ़रत को बढ़ाने वाला है। वज़ीर ने इतवार के दिन इंदौर के महू इलाके में रायकुंडा गांव में एक प्रोग्राम में ये बयान दिया था। हालांकि मंगल को एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन बताया था। वादे हो कि विजय शाह ने इंदौर के मानपुर थाना इलाके में मुनाकिद प्रोग्राम में बयान दिया था, इसलिए थाना मानपुर में ही FIR दर्ज की गई है। वज़ीर विजय शाह के बयान को लेकर हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने पाया कि बाद नज़र में ये मामला 2023 BNS के तहत वज़ीर के ख़िलाफ़ जुर्म का बनता है। दफ़ा 152 के तहत जुर्म बनता है, जो हिंदुस्तान की सालमियत, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाला बयान होता है। इस तरह BNS की दफ़ा 192 के तहत भी बाद नज़र में मुकदमा बनता है। इसी तरह ज़ात पात, मकाम, ज़ुबान और समाज की बुनियाद पर नफ़रत का मुकदमा बनता है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लाम मज़हब को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन बताकर तौहीन करना ये एक बड़ा जुर्म का मामला बनता है। इसलिए मुतल्लका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये काम आज शाम तक ही हर हालत में होना चाहिए, वरना कल मामले की सुनवाई होगी तो अदालत इस आदेश की तौहीन के लिए रियासत के पुलिस डायरेक्टर के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। अब आप जानिए इन दफ़ात में क्या हो सकता है। दफ़ा 152 उन कामों के तहत जुर्म बनता है जो हिंदुस्तान की सालमियत, एकता और इत्तेहाद को ख़तरे में डालते हैं। इस दफ़ा के तहत कम अज़ कम 7 साल की सज़ा हो सकती है। दफ़ा 196 नफ़रत को बढ़ावा देने वाला जुर्म बनता है और इसके तहत भी 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। दफ़ा 197(a)(c) किसी ख़ास समाज के लोगों के बीच में नफ़रत पैदा करना और समाजी बुनियाद पर अलगाव पैदा करना, इसके तहत भी 5 साल की सज़ा हो सकती है। वज़ीर विजय शाह ने क्या कहा था? उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेज दिया। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को बेवा बनाया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेंगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी
ज़ाती और समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं। अब विजय शाह क्या बोले? विजय शाह ने आगे कहा कि मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारूंगा, ज़मीन के अंदर कर दूंगा। दहशतगर्द 3 मंजिला मकान में बैठे थे और बड़े बम से छत उड़ाई, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाकर उनके ख़ानदान के ऐसी की तैसी कर दी। ये 56 इंच के सीने वाला ही मामला था। इस तरह वज़ीर ने बयान दिया। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई थी। चुनाचे कांग्रेस ने मांग की कि शाह को फ़ौरन पार्टी से निकाला जाए। ये सब चल ही रहा था कि हाई कोर्ट ने 24 घंटे पहले वो आदेश दिया जो हमने आपको बताया है। अब विजय शाह ने यानी वज़ीर ने ये कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखना ये है कि ये मामला आगे किस तरह करवट लेता है।